हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो एसपीडी ब्लॉक के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया था। आज मैं आपको एफ ब्लॉक के बारे में करवाऊंगी। मैंने आपको बोला था कि हमने डी ब्लॉक जब करा था तो उसमें हमारे पास दो एलिमेंट्स जो थे वो एज इट इज़ रह गए थे। उसके बाद हमारे पास जो दो एलिमेंट्स थे उसके बाद वाले एलिमेंट में कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो थे वो मिसिंग थे। वो जो एलिमेंट्स है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स थे, लेकिन हम उनको डी ब्लॉक में नहीं पढ़ते हैं, हम उनको अलग सेपरेटली एफ ब्लॉक में पढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न मैं आपको अभी बताऊंगी। क्योंकि द प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड सिमिलैरिटीज़ इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन जब पीरियोडिक टेबल डेवलप हुआ था तब हमारे पास एफ ब्लॉक के कोई भी एलिमेंट्स हमें नोन नहीं थे, सिर्फ एस पी और डी ब्लॉक के नोन थे। तो इसलिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इनको प्लेस कर दिया था अरेंजमेंट में। उसके बाद जाके जैसे जैसे डेवलपमेंट होने लगी वैसे वैसे हमारे पास न्यू एलिमेंट्स ऐड होने लगे। तो वो एलिमेंट्स हम इस पीरियोडिक टेबल में फिट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उससे जो वो इस पीरियोडिक टेबल की सिमेट्री ख़राब हो सकती थी। और सिमेट्री ख़राब होने के साथ साथ एक मेन रीज़न ये भी था कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स थे उनकी कॉन्फ़िगरेशन जो थी डी ब्लॉक से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। तो अगर हम उनको उनके साथ प्लेस करते तो हमें बहुत कन्फ्यूज़न रहनी थी, क्योंकि आपको पता है कि जैसे हमने एस ब्लॉक के बारे में किया, पी ब्लॉक के बारे में किया, तो उसमें हमने सेम एलिमेंट्स और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम थी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ऑलमोस्ट सेम ही हमने कंसीडर की थी। तो उन्हीं एलिमेंट्स को हमने सेपरेटली पढ़ा है। लेकिन अगर हम एफ ब्लॉक को डी ब्लॉक के साथ मिक्स करके करते तो हमें बहुत कन्फ्यूज़न हो सकती थी। इसलिए साइंटिस्ट ने सेपरेटली कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए एफ ब्लॉक को जो है वो पूरे पीरियोडिक टेबल के बीनीथ में रख दिया। इसमें हमारे पास दो रोज़ आती हैं, हर रो में 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि आपको पता है एफ ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो वो एफ सब शेल में ऐड होता है। तो एफ सब शेल में हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं और 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है तो मतलब हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हम मैक्सिमम फिल कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास फर्स्ट रो में 14 एलिमेंट्स आते हैं, सेकंड रो में भी 14 एलिमेंट्स आते हैं। और हमारी फर्स्ट रो जो है वो लेंथेनम से स्टार्ट होती है, तो इसको हम लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। सेकेंड रो हमारी एक्टिनियम से स्टार्ट होती है, इसलिए हम उसको एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। अब लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स खुद जो है वो एफ ब्लॉक में हम इसीलिए इनको नहीं रखते हैं क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऑलमोस्ट डी ब्लॉक के साथ मैच होती है। बाकी जो इसके बाद वाले एलिमेंट जैसे सेरियम या थोरियम, तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है फिर डिफरेंट हो जाती है। तो उसको हम, लेकिन ऐसा नहीं है, लेंथेनम और एक्टिनम को हम लोग पढ़ते एफ ब्लॉक में ही हैं, लेकिन सिर्फ इनकी प्लेसमेंट हम लोगों ने डी ब्लॉक में किया ताकि सिमेट्री बनी रहे पीरियोडिक टेबल की। अब एफ ब्लॉक को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक में हमारे पास n-1 में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, लेकिन एफ ब्लॉक में हमारे पास n-2 f1 to 14 n-1 d0 to 1 एंड NS2। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर हैवी मेटल्स, दे आर जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। Just like D block elements, these elements also form complex salts and show variable oxidation state. The compounds of these elements are generally colored. Most of the elements of actinoid series are radioactive in nature. तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ हैं एफ ब्लॉक में, जिनको हम बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं। तो वो मैं आपको 1 by 1 जब हम ब्लॉक्स डिस्कस करेंगे, मैं उसमें प्रॉपर्टीज़ और उस सब मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगी अच्छे से। टिल नाउ हमारे 4 ब्लॉक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।